नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आया हूं आज आपके साथ एक नई वीडियो साझा करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में मेरे चैनल से और अच्छी वीडियोस प्राप्त होती रहें। यार, एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि एक एरोप्लेन सबसे ज्यादा सेफ कहां पर होता है? जब वह जमीन पर होता है, कहीं खड़ा हुआ होता है और उस पर कुछ यात्री भी नहीं होते, वह अपनी आराम अवस्था में होता है, तो वह सबसे ज्यादा सेफ होता है। और उसको सबसे ज्यादा खतरा कहां पर होता है? जब वो हवा में होता है। एक ट्रेन सबसे ज्यादा सेफ कब होती है? जब वो पटरियों पर आसानी से खड़ी हुई होती है, जब उसमें यात्री नहीं होते, जब वो पटरी पर दौड़ते हुए नहीं होती है, तब वह सबसे ज्यादा सेफ होती है। एक तैराक अगर तैरता नहीं है, नदी के किनारे किनारे नहाता है, तो वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, उस खड़ी हुई ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं होती, उस खड़े हुए एरोप्लेन की कोई वैल्यू नहीं होती, और नदी के किनारे नहाने वाले व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। क्योंकि जब तक एरोप्लेन अपनी उड़ान नहीं भरता, जब तक एक ट्रेन अपनी रफ्तार नहीं पकड़ती, और जब तक एक तैराक नदी में नहीं तैरता, तब तक उसकी कोई पहचान नहीं होती। स्टेबिलिटी, जब आप सोचने लगते हैं कि यही आसान है, और जब आसान चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, तब आपकी ज़िंदगी एक नीरस और बिना किसी लक्ष्य वाली हो जाती है। और जब आपका लक्ष्य ही छोटा बन जाए, तो तब आपकी उड़ान कहीं रुक कर रह जाती है। तब आप न कहीं उड़ सकते हैं, न कहीं दौड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी की आदत पड़ जाती है। तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा। अगर दुनिया में कुछ कर दिखाना है, तो आपको अपनी उड़ान खुद तय करनी होगी, अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूं। यही वो शरीर है जिसको हम ट्रेंड करते हैं, तो ये ट्रेंड हो जाता है। एक मार्शल आर्ट सीखने वाला व्यक्ति झट में 10 लोगों को गिरा सकता है। एक तैराक जब तक एक बॉडी कहलाती है, जब तक वो तैरना नहीं जानती। अगर वो तैरना जान जाए, तो यही शरीर एक नदी को चीर कर पार कर सकता है। तो यह डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से ट्रेंड करते हैं। अगर आप अपने आप को सही से ट्रेनिंग देंगे और अपनी बाजुओं पर विश्वास करेंगे, अपने माइंड का सही इस्तेमाल करेंगे, तो एक दिन आपकी भी पहचान होगी, आपका भी नाम होगा। और याद रखना कि उन्हीं लोगों को पूछा जाता है, उन्हीं लोगों की इज्जत की जाती है जो अपना नाम बनाते हैं। और अपना नाम वही लोग बनाते हैं जो अपना काम याद रखते हैं। और जिनके अपना काम याद रहता है, वो ज़िंदगी में सफल रहते हैं। और जब सफलता मिलती है, तब आपका नाम होता है। और जब आपका नाम होता है, तब दुनिया आपको पहचानती है। और जब दुनिया आपको पहचानती है, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जब आपको अपने काम में खुशी मिलने लगती है, जब आपको अपने काम में मजा आने लगता है, तब आप लक्ष्य को भेद कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और जब आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वह खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब आप खुश होते हैं, तो अपने आप को ही सराबोर नहीं करते, अपने आसपास के लोगों को भी सराबोर करते हैं। तो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का सार है। कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, बस आगे बढ़ना होगा, कुछ करना होगा। लुकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस निरंतर चलते रहना है। जिस पथ पर आप चलना चाहते हैं, उस पथ पर आपको निरंतर चलना होगा। उस आग में थोड़ा तो जलना होगा। और जब आप जलकर उस राह को पकड़कर रखेंगे, तो एक दिन निश्चय ही आप सफलता को
प्राप्त करेंगे। और जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी, उस दिन दुनिया भी आपके सामने नतमस्तक होगी, आपको सलाम करेगी, आपकी इज्जत करेगी और आपकी वैल्यू बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपना दोस्त विपुल महेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।